सर जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हमारे राज्यों के साथी जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूं। और सर 13 मंत्रालयों के इसमें लोग जुड़े हैं, उनके सभी सचिवों का, उनके सहयोग का स्वागत करता हूं। सर आपने हमें दो मुख्य लक्ष्य दिए हैं। पहला सर, अमृत काल के पूर्ण होने तक 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाना है, जिसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ सर हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है, जिसमें ग्रोथ और जॉब क्रिएशन सर किया जाना है। सर एक अनुमान आज प्रकाशित हुआ है IMF के हवाले से, 2023 में सर पूरे विश्व में जो ग्रोथ होगी उसमें से 15% का योगदान भारत देगा। सर दूसरा आपने मुख्य जो हमें गोल दिया है सर, वो है कि 2070 तक हमें नेट जीरो बनना है। सर इसके लिए हमें अपनी ग्रोथ को ग्रीन ग्रोथ सर इंश्योर करना होगा। सर ग्रीन ग्रोथ के विषय में जो हमारा बजट सर प्रस्तुत किया गया संसद में, उसमें सर ग्रीन ग्रोथ एक सप्तऋषि यानी कि जो मुख्य प्रायोरिटीज उसमें से एक है। और सर इसके संबंध में कई पाथ ब्रेकिंग अनाउंसमेंट्स किए गए हैं जो न केवल एनर्जी सेक्टर के हैं, उसके बियॉन्ड किए गए हैं। सर इस वेबिनार में हम 12 बजट अनाउंसमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके क्रियान्वयन में 13 मंत्रालय सर लगे हुए हैं। और सर इसमें हम लोगों ने निजी क्षेत्र के सभी मुख्य प्रतिभागियों को आमंत्रित किया है। नमस्कार जी। दो 2014 के बाद से भारत में जितने भी बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। इसी रणनीति के तहत चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, PM कुसुम योजना हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव देना हो, रूफटॉप सोलर स्कीम हो, कोल गैसिफिकेशन हो, बैटरी स्टोरेज हो, बीते वर्षों के बजट में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट्स हैं, तो किसानों के लिए PM प्रणाम योजना है। इसमें गांवों के लिए गोवर्धन योजना है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बल है, तो वेटलैंड कंजर्वेशन पर भी उतना ही फोकस है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। फ्रेंड्स, भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा, उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। ये बजट भारत को
ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े